हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर। और ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी और इसे IMDb पर 7.7 रेटिंग मिली है, जो कि मूवी के हिसाब से काफी सही है। मूवी की शुरुआत होती है एडल से, जो कि स्कूल में पढ़ा करती थी। क्लास खत्म होने के बाद एडल अपने दोस्तों से बात करती है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि थॉमस उसे पसंद करता है और सारा दिन उसे ही देखता रहता है, लेकिन एडल इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। और अगले दिन स्कूल जाते वक्त बस में थॉमस भी आ जाता है और एडल से बात करना शुरू कर देता है और एडल को दोबारा से मिलने के लिए कहता है। और जब एडल थॉमस से मिलने जा रही थी तो वो रास्ते में एमा को देखती रह जाती है और एमा भी नोटिस करती है कि एडल उसे देख रही है। एमा वहां से चली जाती है, लेकिन एडल फिर भी पीछे मुड़ मुड़कर उसे देखी जा रही थी। अब एडल थॉमस से मिलने जाती है। वो लेट होने के लिए थॉमस से सॉरी बोलती है। अब दोनों लंच करने जाते हैं और दोनों के बीच बुक्स को लेकर बातें शुरू हो जाती हैं। एडल को बुक्स पढ़ना काफी पसंद था, लेकिन थॉमस को नहीं। लेकिन फिर भी वो एडल को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि वो उसके लिए बुक्स भी पढ़ेगा। ये सुनकर एडल मुस्कुराने लगती है। लंच के बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं और थॉमस एडल को किस करने लगता है। इससे एडल को बहुत ही अजीब लगता है और वो घर चली जाती है और सो जाती है। और वो सपने में खुद को एमा के साथ इंटीमेट होता हुआ देख रही थी। तभी एडल चौंक कर उठ जाती है। अब अगले दिन एडल स्कूल जाती है तो उसके फ्रेंड उससे उसके और थॉमस के बीच कल क्या क्या हुआ पूछने लगते हैं कि उन दोनों ने कल कुछ किया या नहीं। जिस पर एडल कहती है कि उसके और थॉमस के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों के बार बार पूछे जाने पर एडल गुस्सा होकर चली जाती है और थॉमस भी उसके पीछे पीछे जाता है। थॉमस एडल को पकड़कर उससे पूछने लगता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। थॉमस उससे कहता है कि वो उसे लाइक करता है। थॉमस एडल से अपनी इतनी जल्दबाजी के लिए माफी भी मांगता है। और ये सुनने के बाद एडल थॉमस को किस करने लगती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन एडल को इसके बाद बहुत ही अजीब लग रहा था। वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। थॉमस के पूछे जाने पर वो कहती है कि सब ठीक है। आगे हमें एडल का दोस्त वैलेंटाइन दिखाया जाता है। एडल वैलेंटाइन को अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया को कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि वो असल में कुछ और ही है। ये सुनकर वैलेंटाइन एडल से पूछता है कि ऐसा क्यों है, इसका कोई तो कारण होगा। एडल कहती है कि मुझे नहीं पता। एडल कहती है कि थॉमस के साथ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी कोई कमी है। और इतना बोलकर एडल रोने लगती है। वैलेंटाइन एडल को हंसाने की कोशिश करता है और एडल हंसने लगती है। अगले दिन वो थॉमस के पास जाकर उससे ब्रेकअप कर लेती है, जिससे थॉमस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थॉमस एडल को काफी पसंद करता था। एडल इसके लिए थॉमस को सॉरी बोलती है और घर जाकर बहुत रोती है। और अगले दिन वो स्कूल में इस बारे में सोचती रहती है। एडल अकेली बैठी हुई थी, तभी उसकी दोस्त बेट्रिस आती है और उससे बात करती है। बेट्रिस एडल को कहती है कि वो वाकई में बहुत सुंदर है और उसे किस करने लगती है और चली जाती है। अगले दिन स्कूल में क्लास खत्म होने के बाद एडल बेट्रिस को स्कूल के वॉशरूम में जाकर किस करने लगती है, लेकिन बेट्रिस उसे दूर धक्का दे देती है और कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है। और जो कुछ भी दोनों के बीच हुआ वो किसी को ना बताए और इतना बोलकर वहां से चली जाती है। और ये सुनकर एडल वॉशरूम में रोने लगी थी और सीधा अपने घर चली जाती है और रात में अपने दोस्त वैलेंटाइन के साथ एक गे बार में जाती है। अब क्योंकि वैलेंटाइन भी गे था तो वो वहां पर बिजी हो जाता है। एडल वहां पर सबको किस करते हुए देख रही थी। तभी एक ओल्ड आदमी आकर एडल से कहता है कि लव हैज नो जेंडर। तुम्हें जो भी पसंद है उससे प्यार करो, जो भी तुम्हें खुश रखे उसके साथ रहो। यहाँ किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कल को मर भी जाएंगे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडल उस ओल्ड मैन की बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। एडल विंडो से देखती है कुछ टॉमबॉयज को कहीं जाते हुए, तो एडल भी चोरी छुपे उन टॉमबॉयज के पीछे पीछे जाने लगती है। और पीछा करते करते वो एक लेस्बियन बार में पहुंचती है और यहाँ भी एडल सबको किस करते हुए और एंजॉय करते हुए देखती है। एडल को पता नहीं था कि एमा भी वहीं पर है। तभी एडल के पास बाकी लड़कियां भी आती हैं और उससे फ्लर्ट शुरू कर देती हैं, लेकिन एडल उन्हें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। वो ड्रिंक करने जाती है, तभी वो वहां पर एमा को देखती है और एमा भी ऊपर से एडल को देख रही थी। और दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि इतने में एक लड़की एडल के पास आकर उससे फ्लर्ट करती है। और ये देखकर एमा तुरंत ऊपर से नीचे आती है और उस लड़की को वहां से भगा देती है। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं।
कि तभी एमा अडल से पूछती है कि वो इस वक्त अकेली लेस्बियन बार में क्या करने आई है। तो अडल उसे झूठ कहती है कि वो यहाँ गलती से आ गई है, लेकिन एमा उसकी बात का विश्वास नहीं करती। एमा उससे पूछती है कि वो क्या करती है, तो अडल उसे बताती है कि वो तो अभी स्कूल में है और उसे बुक्स पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन कभी भी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते। ये सुनकर एमा हंसने लगती है। फिर अडल भी एमा से पूछते हैं कि वो क्या करती है। अब क्योंकि एमा के बाल ब्लू कलर के थे, तो अडल को लग रहा था कि एमा एक हेयर ड्रेसर होगी। ये सुन एमा हंसने लगती है और कहती है कि वो 4th ईयर में है फाइन आर्ट्स के। अडल को आर्ट्स के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी वो एमा को ऐसा शो करती है कि उसे सब मालूम है। एमा कहती है कि तुम्हें आर्ट्स के बारे में क्या क्या पता है। एडल कहती है उसे तो बस पिकासो के बारे में ही पता है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एमा की एक दोस्त आ जाती है, जो उसे एक क्लब में जाने के लिए कहती है। उसके दोस्त एमा से पूछती है कि ये लड़की कौन है। एमा कहती है कि अडल उसकी एक कजन है, और वो अपने दोस्त को ये कहकर भेज देती है कि वो 5 मिनट के बाद आएगी। उसके बाद एमा अडल से उसके स्कूल के बारे में पूछती है और अडल अपने स्कूल का नाम उसे बता देती है, और स्कूल का नाम पूछकर एमा अपने दोस्तों के साथ वहां से चली जाती है और अडल भी अपने घर चली जाती है। अगले दिन अडल पढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसका एग्जाम था। जब अडल एग्जाम देकर स्कूल से बाहर आती है तो वो वहां पर एमा को देखती है। अडल एमा के पास जाकर उससे बात करने लगती है, और अडल को एमा के साथ बात करता देख उसके सभी दोस्त हैरान थे, क्योंकि वो काफी क्लोज होकर एमा से बात कर रही थी। पीछे से उसके दोस्त उसे आवाज देते हैं, लेकिन अडल तो एमा से बात करने में इतनी खो गई थी कि उसे दोस्तों की आवाज तक सुनाई नहीं पड़ती, और वो दोनों वहां से सीधा एक पार्क में जाते हैं। एमा अडल का स्केच बनाने लगती है। अडल एमा से पूछती है कि क्या वो उन सभी लोगों का स्केच बनाती है जिनसे वो पहली बार मिलती है। इस पर एमा कहती है कि नहीं, लेकिन उसे ऐसा फील हुआ कि उसे उसका स्केच बनाना चाहिए। एमा बताती है कि वो फिलॉसफी में काफी अच्छी है। तभी अडल कहती है कि तुम मेरी फिलॉसफी पढ़ने में हेल्प क्यों नहीं करती, जिस पर एमा मान जाती है। अब एमा अडल से कहती है कि उसे उसकी फ्रेंड से मिलने जाना है। अडल ये सुनकर सैड हो जाती है और उससे पूछती है कि वो अपने उस दोस्त के साथ कितने सालों से है। एमा उसे बताती है कि वो उसके साथ सिर्फ 2 सालों से है, और ये सुनकर अडल का दिल टूट जाता है। एमा उसे उसका स्केच देती है, और तभी अडल एमा को अपना फोन नंबर दे देती है ताकि बाद में वो उसे कॉल करे। उसके बाद दोनों बड़ी खामोशी से एक दूसरे को देखते रहते हैं। एमा अडल को किस करके वहां से चली जाती है, और अडल उसे बस देखती रहती है। जब अडल घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि एमा का कॉल आया है। ये सुनकर अडल खुश हो जाती है, तो एमा उसे बताती है कि उसने तो सिर्फ इसलिए कॉल किया था कि वो देखना चाहती थी जो नंबर उसने दिया है वो सही है या नहीं। अब अडल अगले दिन स्कूल जाती है तो उसके सभी दोस्त उससे पूछने लगते हैं कि वो कल टॉमबॉय लड़की कौन थी और वो उसे कहाँ मिली, लेकिन अडल उनसे झूठ कहती है कि वो तो उसे एक कॉफी शॉप में मिली थी और वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। फिर उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि वो उस दिन वैलेंटाइन के साथ गे बार में क्या करने गई थी, तो अडल दोबारा झूठ बोलती है कि वो तो सिर्फ वहां पर ड्रिंक करने गई थी। लेकिन उसके दोस्त समझ जाते हैं कि अडल लेस्बियन है, और सभी अडल को घेर कर उसका मजाक बना रहे थे। कि तभी अडल की एक दोस्त आकर उसे बड़ा भला बुरा सुनाने लगती है कि एक दिन अडल और वो दोनों साथ में सो रहे थे, तो उसे पूरा यकीन है कि अडल ने सोते वक्त उसे टच किया होगा। और ये सब सुनकर अडल उन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो लड़की अडल को नॉनस्टॉप चिढ़ाई जा रही थी, जिस पर अडल गुस्सा होकर उससे लड़ने लगती है। तभी वैलेंटाइन अडल को लेकर वहां से चला जाता है, तो अडल वैलेंटाइन पर गुस्सा करती है क्योंकि उसी ने सबको बताया होगा कि वो उसके साथ गे बार में गई थी। वैलेंटाइन भी अपनी गलती मानते हुए उससे माफी मांगता है कि उसे नहीं पता था कि इस बात का इतना बड़ा इश्यू बन जाएगा। फिर वैलेंटाइन अडल को लेकर वहां से चला जाता है। आगे अडल एमा के साथ एक जगह पर जाती है जहां पर काफी सारे स्टैचूज और पेंटिंग थी। अडल उन पेंटिंग्स को देखती रह जाती है और दोनों वहां से एक पार्क में जाते हैं। अडल एमा को बताती है कि वो बहुत खाती है, अगर उसका पेट भरा भी हो तो भी वो बस खाती ही रहती है। अडल एमा से पूछती है कि वो पहली बार कब एक लड़की के साथ इंटीमेट हुई थी, तो एमा कहती है जब वो 14 साल की थी तब। वो अपने दोस्त लुइस के साथ एक पार्टी में गई थी, और जब रात को लुइस उसे घर पर रहने आई थी तब लुइस ने उसे किस किया था। ये सुनकर अडल पूछती है कि तुम्हें कब पता चला कि तुम लड़कियों को पसंद करती हो। तब एमा कहती है कि उसने लड़के और लड़कियों दोनों को ट्राई किया था, और तभी उसे पता चला कि वो लड़कियों को पसंद करती है। बात करते हुए दोनों लेट जाते हैं और एक दूसरे को बस देखते रहते हैं।
फिर एडल एमा के करीब जाकर उसे किस करने लगती है और इसके बाद दोनों एमा के घर जाते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। अब आगे दोनों एक परेड में जाते हैं और डांस करते हैं और एडल वहां सभी को देखती रहती है क्योंकि उसके लिए ये सब नया था। रात को एडल एमा के घर उससे मिलने जाती है। वहां पर एडल उनके साथ डिनर करती है और दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन एडल अपने घर जाती है और वहां वो अपने पेरेंट्स और दोस्तों को देखती है जो उसी का वेट कर रहे थे क्योंकि आज उसका 18th बर्थडे है। वो सभी ड्रिंक करते हैं और डांस भी करते हैं। अब रात को एमा एडल के घर मिलने जाती है, लेकिन एडल ने अपने पेरेंट्स को बस इतना ही बताया था कि एमा उसकी फिलोसफी पढ़ने में हेल्प करती है और वो एक पेंटर है। जब एडल की मॉम एमा को ये बात बताती है तो एमा चुप रहती है और एडल टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे लगा कि एमा कहीं ये सब सुनकर गुस्सा ना हो जाए। आगे एडल के पेरेंट्स एमा से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो एमा उनसे झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक बिजनेसमैन है। ये सुन एडल के पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। डिनर के बाद दोनों रूम में जाकर एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो वहाँ पर एडल एमा से कहती है कि वो बहुत डर गई थी। उसे लगा कि वो उसके पेरेंट्स के सामने सच ना बोल दे। एडल उससे कहती है कि मेरी माँ को लगता है कि तुम कहीं और सो रही हो। एमा कहती है मैं तो बस तुम्हारे साथ फिलॉसफी को एंजॉय कर रही हूँ। और ये सुनकर दोनों बहुत हंसने लगते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब एडल और एमा एक कपल की तरह रहते हैं। एमा एडल की पेंटिंग बनाती है। एडल अब एक स्कूल में नर्सरी क्लास की टीचर बन चुकी है। अब स्कूल में एंटोनी नाम का लड़का एडल को काफी पसंद किया करता था और वो बार बार एडल को अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलता रहता था, लेकिन एडल हमेशा उसे मना कर देती थी। लेकिन फिर भी एंटोनी एडल पर ट्राई करता रहता था क्योंकि उसे पता नहीं था कि एडल एक लेस्बियन है और एमा के साथ रहती है। आगे हमें एमा के घर पर एग्जीबिशन दिखाई जाती है जहां एमा की बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाई जानी थी, जिसकी मॉडल थी एडल। तो एडल सबके लिए खाना बनाती है। इवनिंग में एडल के सभी दोस्त उससे मिलने आते हैं। एडल की मुलाकात लीज से होती है जो प्रेग्नेंट थी। एडल लीज से पूछती है कि इसका बाप कौन है, लेकिन लीज उसे कुछ भी नहीं बताती और एमा लीज को देखती रहती है। फिर वहां पर एमा सबके सामने एडल की तारीफ करती रहती है। ये सुन एडल बहुत खुश होती है। एडल सबको अपना बनाया हुआ खाना खिलाती है और सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी एडल देखती है कि लीज और एमा काफी क्लोज है। ये देख एडल बहुत जेलस फील करती है, तो वो एक लड़के के साथ डांस करने लगती है ताकि एमा जेलस हो जाए, लेकिन एमा बिल्कुल भी जेलस फील नहीं करती। लेकिन एडल लीज और एमा को साथ देख जरूर जल रही थी। जब पार्टी खत्म हो जाती है तो एडल बर्तन साफ करके एमा के पास आती है। अब एडल को लिखना और पढ़ना काफी पसंद था, तो एमा उससे कहती है कि उसे लिखना चाहिए, लेकिन एडल मना करती है और कहती है कि मुझे सिर्फ बच्चों के लिए लिखना ही पसंद है। एमा कहती है कि वो नहीं चाहती कि एडल सिर्फ बच्चों को पढ़ाए और खाना बनाए, उसको खुश रहना चाहिए। एडल कहती है कि वो उसके साथ बहुत खुश है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुन एमा उससे कहती है कि अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। एडल एमा को किस करने को कहती है, लेकिन एमा किस के बिना ही सो जाती है, जिस पर एडल ये सोचने लगती है कि शायद एमा लीज को चाहती है। एडल से रहा नहीं जाता और वो एमा से पूछती है कि क्या लीज उसकी एक्स है। एमा उससे बताती है कि लीज तो बस उसके साथ पेंटिंग करती है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन एडल स्कूल में ये सब सोच रही थी और फिर वो एंटोनी के पास जाती है और उसके साथ बाहर जाने के लिए हाँ बोल देती है। जब एडल स्कूल से घर आती है तो वो देखती है कि एमा ने उसके लिए मैसेज छोड़ा है, जिसमें वो कहती है कि वो लीज के साथ काम कर रही है और उसे घर आने में लेट हो जाएगा, तो वो उसका इंतजार ना करे। ये मैसेज सुनकर एडल बहुत गुस्सा हो जाती है और काफी ज्यादा जेलस फील करती है। तो एडल एंटोनी के साथ बाहर जाती है और दोनों साथ में डांस भी करते हैं और डांस करते करते दोनों किस करने लगते हैं। आगे हमें एमा दिखाई जाती है जो कि गुस्से में फोन पर बात कर रही थी क्योंकि वो लोग एमा की पेंटिंग्स को रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एमा एक लेस्बियन थी और उसकी पेंटिंग में वो खराबी ढूंढ रहे हैं। और ये सब कुछ पास बैठी एडल भी सुन रही थी, लेकिन एमा उन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और फोन कट कर देती है। फोन कटने के बाद एडल एमा को शांत रहने के लिए कहती है। अगले दिन एडल स्कूल में बस रोई जा रही थी और ऐसा क्यों है वो हमें आगे पता चलेगा। अब रात को एंटोनी एडल को ड्रॉप करता है और दोनों किस भी करते हैं। फिर एंटोनी के जाने के बाद एडल एमा के घर आती है। घर आकर वो देखती है कि एमा उसी का वेट कर रही थी। अब एमा ने एडल को एंटोनी के साथ कार में किस करते हुए देख लिया था, लेकिन वो उसे ऐसा शो नहीं करती और उसे सिर्फ इतना पूछती है कि वो लड़का कौन था। एडल झूठ बोलती है कि वो तो बस एक लड़की के साथ थी,
एमा पूछती है कि वो लड़की तुम्हें बीच रास्ते में क्यों छोड़ के गई, यहाँ तक क्यों नहीं छोड़ने आई। लेकिन एडल चुप रहती है क्योंकि एमा के इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। फिर एमा उससे पूछते कि वो एक लड़की के साथ रहती है, क्या उसे इस बात से प्रॉब्लम है। एडल कहती है नहीं, और इतना बोलकर एडल रोने लगती है क्योंकि एडल झूठ बोल रही थी। और एडल को रोता हुआ देख एमा उससे पूछती है कि वो लड़का कौन था जिसे वो किस कर रही थी और वो उसे झूठ क्यों बोल रही है। और ये सुनकर एडल रोती रहती है। एडल को रोता हुआ देख एमा उससे पूछती है कि वो उस लड़के के साथ कितनी बार सोई है। और एडल उससे झूठ बोलती है कि वो उस लड़के के साथ नहीं सोई, उसने तो बस उसे एक किस किया था। ये सुनकर एमा उस पर चिल्लाती रहती है और पूछती रहती है कि कितनी बार सोई है। एडल बताती है 2 से 3 बार, और स्कूल में भी वो सिर्फ इसलिए रो रही थी क्योंकि उसने एमा को चीट किया था। एडल कहती है कि मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया। उसका इरादा उसे ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था और उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सब सुनकर एमा बहुत टूट गई थी। वो कहती है एडल, तुमने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है और मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती जो मेरे साथ रहकर झूठ बोले। एमा गुस्से में एडल के सभी सामान और कपड़े बाहर निकालकर उसे चले जाने को कहती है। ये देख एडल एमा से बहुत माफी मांगती है, लेकिन एमा उसे माफ नहीं करती। एमा एडल को थप्पड़ मारकर धक्का देकर नीचे गिरा देती है और एमा धक्का मारकर एडल को घर से बाहर निकाल देती है। और एडल उससे माफी मांगे जा रही थी और उसे एक बार बात करने को कहती है, लेकिन एमा उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे चले जाने को कह देती है। आधी रात को अपना सारा सामान लेकर एडल रोती हुई अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एमा अब एक बहुत ही फेमस पेंटर बन गई है और एडल का भी प्रमोशन हो जाता है, लेकिन एडल अभी भी एमा की याद में रोती रहती है। जिस पार्क में एडल और एमा बैठकर बातें करा करते थे, एडल वहां जाकर अपने उन लम्हों को याद किया करती थी और हर समय रोया करती थी। फिर एक दिन एडल एमा को एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है, जहां एडल एमा को बताती है कि वो काफी अकेली है उसके बिना। एमा उससे बताती है कि अब वो लीज के साथ है और उसका एक बच्चा भी है और अब उसकी लाइफ लीज और उसका बेबी है और वो बहुत खुश है अपनी फैमिली के साथ। ये सुनकर एडल बहुत सैड होती है। वो एमा से पूछती है कि वो लीज के साथ कैसा फील करती है, जिस पर एमा कहती है कि उसके साथ वो जैसा फील करती थी लीज के साथ वैसा बिल्कुल भी फील नहीं करती। एडल उसे कहती है कि वो उसे बहुत मिस करती है, उसके टच को मिस करती है और वो हमेशा एमा को अपने पास ही चाहती है। दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन एमा खुद को रोक लेती है और रोते हुए कहती है वो अब उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि अब वो किसी और के साथ है। ये सुन एडल बहुत रोती है। एमा एडल को कहती है कि तुमने जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दिया है, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। एमा एडल से माफी मांगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। एमा एडल को आखिरी बार हक करके वहां से चली जाती है। एमा के जाने के बाद एडल बस वहां बैठी रोती रहती है। अब कुछ दिन बाद एडल तैयार होकर एमा की एग्जीबिशन देखने जाती है। वहां पर वो एमा से बात करती है। एमा वहां लीज से बात करने लगती है। एमा को लीज के साथ बात करता देख एडल बहुत सैड हो जाती है क्योंकि लीज अब एमा के साथ रहती है। एमा और लीज दोनों एक साथ फोटोज लेते हैं और दोनों साथ में काफी खुश नजर आ रहे थे। ये सब देखकर एडल अंदर ही अंदर उदास थी और वहां से चली जाती है और मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपकी इस मूवी को लेकर क्या राय है? एडल ने जो एमा के साथ किया, क्या वो सही था? और क्या एमा ने एडल को छोड़कर ठीक किया? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।